आखिर लड़की क्यों करती थी ऐसा। आज की इस कहानी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अजीत है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं स्वभाव से बहुत ही रिजर्व हूँ। इस कारण अभी मेरी लड़कियों से ना ज़्यादा दोस्ती रही है, ना ही कोई गर्लफ्रेंड बनी। अब मेरी जॉब लग गई थी और घर वाले अब शादी की बातचीत करने लगे थे। घर पर कई तस्वीरें और बायोडाटा आने लगे थे। उसमें से मुझे अंजलि देखते ही पसंद आ गई थी। बायोडाटा से पता चल रहा था कि वो अच्छी पढ़ी लिखी थी। मैंने अपने घर वालों से कहा था कि मुझे अंजलि पसंद है। हम लोग अंजलि के घर उसे और उसके परिवार वालों को देखने गए। फिर जब अंजलि चाय लेकर आई तो वो मुझे उसकी तस्वीर से भी ज़्यादा सुंदर लगी। खुले बाल और हल्के नीले रंग की साड़ी में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर घर वालों ने हमें एक कमरे में बातें करने भेजा। कमरे में वो चुप थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी नहीं थी। मेरा दिल धड़क रहा था। मुझे लग रहा था कि उसे मैं पसंद नहीं हूँ। फिर मैंने ये बात शुरू करते हुए कहा कि आप क्या करती हैं। उसने मेरी तरफ घूमकर देखा और कहा कि आपने बायोडाटा नहीं देखा तो मंगवाया क्यों था। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि वो मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही। फिर मैंने उसे डायरेक्टली पूछ लिया कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ। वो बोली मेरे पसंद की बात ही नहीं है, आप खुद मुझे नापसंद कर देंगे, मुझे पता है। उसने कहा अभी मैं आपको ऐसा कुछ दिखाने वाली हूँ कि आप वो देखते ही आप शादी के लिए मना कर देंगे। आपसे पहले दो को दिखाया, उन्होंने भी देखते ही मना कर दिया। यह कहकर उसने अपने खुले बालों को पीछे थे उनको आगे किया। इतने में ही कमरे के बाहर से आवाज़ आ गई और उसकी माँ कमरे में आ गई। शायद उन्हें भी पता था कि वो हर लड़के के साथ ऐसी ही बातें करती है और कुछ बताती है। उनकी माँ ने कहा चलिए बाहर, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अंजलि ने अपनी माँ की तरफ देख। मैं बाहर आ गया और बाहर मेरी माँ और पिता भी, जिन्हें शादी की जल्दी थी, वो भी मेरे मुंह से बस हाँ सुनना चाहते थे। मेरे आते ही मेरी माँ मुझे बाहर ले गई और पूछा कि क्या तुझे लड़की पसंद है। मैं ना मना नहीं कर पाया, लेकिन एक बात मुझे खटक रही थी कि आखिर वो क्या बताने वाली थी। उसकी मम्मी जिस तरह से जल्दी से कमरे में आई, मुझे बाहर से लगा कि वह सुन रही है, ऐसा जैसे वो हमारी बात सुन रही हैं थी। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी। मेरे घर वालों ने उन्हें हाँ में जवाब दे दिया था, लेकिन अब मैं एक दुविधा में था कि मैं क्या करूं। मैंने उससे बात करना चाहा। मैंने उससे नंबर नहीं मांगा था। मैंने अपनी मम्मी को कहा कि आप बात करो और उसका नंबर ले लो। मम्मी ने अंजलि की मम्मी से फ़ोन पर बात की और अंजलि का नंबर मांगा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि अंजलि का फ़ोन अभी ख़राब है। मम्मी यह भी कह रही थी कि वो लोग शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। इन सब बातों में मेरे मन में एक अजीब सा सवाल आने लगा। एक शाम जब मैं ऑफिस में था, तब मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। फ़ोन रिसीव किया तो अंजलि थी। वो बोली कि मम्मी ने मेरा फ़ोन ले लिया है, मैं कुछ बहाना करके अपने ही फ्रेंड के रूम पे आई हूँ, उसी के नंबर से फ़ोन कर रही हूँ। क्या तुम मुझे अभी मिल सकते हो। मुझे वैसे भी उससे मिलना था। अंजलि के बताए एड्रेस पे मैं जल्दी से पहुँच गया। वो उसकी फ्रेंड का रूम था। मैंने जाते ही पूछा उस दिन की बात अधूरी रह गई थी और तुम्हारी मम्मी तुम पर नज़र क्यों रखती हैं। अंजलि बोली मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अंजलि आज भी बाल खोल कर आई थी। वह पीछे मुड़ी और अपने खुले बालों को पीठ से आगे किया और तब मुझे पता चला कि वो क्या दिखाना चाहती है। उसकी गर्दन पर एक टैटू था, सुयस नाम का। अंजलि बोली कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे। मैंने उसके नाम का ही टैटू करवाया था। यह बात मैंने अपने घर वालों को भी बताई थी और वो तैयार भी हो गए थे, लेकिन सुयस ने मुझे चीट किया। वो मेरे अलावा भी किसी और को डेट कर रहा था और वो लड़की पैसे वाली थी, इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया। तब से मुझे शादी और लड़कों से एक नफ़रत सी हो गई थी।
उस लड़के को मैंने बहुत प्यार किया लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तुमने पहली भी 2 लड़के को मैंने ये टैटू दिखाया और उन्होंने सच जानकर शादी के लिए मना कर दिया। मम्मी इसीलिए मुझ पर नज़र रख रही हैं कि मैं तुम्हें भी कहीं सच ना बता दूं। लेकिन मैं लड़कों की तरह नहीं हूँ। मैं नई ज़िंदगी की शुरुआत सच के साथ करना चाहती हूँ। मैं सुनकर सोच में पड़ गया कि जिसको प्यार मिलता है उसे प्यार की कदर नहीं होती। आखिर इतनी प्यार करने वाली लड़की को कोई कैसे धोखा दे सकता है। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पास से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे भी तुम उतना ही प्यार करो जितना तुम उस लड़के को करती थी। अंजलि को यह उम्मीद थी कि उसे लग रहा था मैं भी शादी करने से मना कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने इतने दिनों के दबाए आंसू बहाने लगी। मेरी शादी अंजलि से हो गई और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे अंजलि जैसी सच्ची और प्यार करने वाली लाइफ पार्टनर मिली है। दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। बने रहिए स्टोरी विद बिंदु के साथ।